हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये है क्या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज किसको, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए इन डेवलपिंग नेशंस, यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे बात करें तो ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। बढ़ते हैं आगे। इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में एज ए प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्राइवेट सेक्टर आर्म के तौर पर इसको 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था टू एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन स्ट्रिक्टली फॉर प्रॉफिट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दैट प्रपोज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट डेवलपमेंट। यानी कि जो प्रॉफिटेबल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे उनमें स्ट्रिक्टली इसमें इन्वेस्ट किया गया था इन प्रोजेक्ट्स में, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स थे, उसमें आईएफसी द्वारा इन्वेस्ट किया गया। और कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 एज ए प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब आगे बात करते हैं तो आईएफसी इज ओन्ड एंड गवर्नड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज बट हैज़ इट्स ओन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड स्टाफ दैट कंडक्ट इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। आईएफसी को ओन और गवर्न किया जाता है इसके मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, लेकिन इसकी खुद की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप भी है, स्टाफ है जो इसके जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसको कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आगे बात करते हैं। इट इज़ a corporation whose shareholders are member governments that provide paid up capital and which have the right to vote on its matters। यानी कि ये एक कॉरपोरेशन है जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसकी मेंबर गवर्नमेंट्स हैं और वो ही पेड इन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ जो वोट का अधिकार है अलग अलग मुद्दों पे वो भी उन्हीं मेंबर गवर्नमेंट्स को मिला हुआ है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उनके अगर उस ग्रुप में कौन कौन आता है तो वो एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपके आते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये आते हैं आपके किसमें? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो रोल्स एंड फंक्शन की अगर बात करें तो 2009 से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो विकास के लक्ष्य हैं, यानी कि जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, गोल्स के एक सेट पर ध्यान केंद्रित किया है जिनकी परियोजनाओं को लक्षित करने की उम्मीद है। ठीक है, दैट डेवलपमेंटल गोल्स दैट इट्स प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू टारगेट। इनका लक्ष्य जो स्थायी कृषि अवसरों में वृद्धि करना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार करना, माइक्रो फाइनेंस और जो व्यावसायिक ग्राहकों के लिए वित्त पोषित तक पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, क्या है? इट्स गोल आर टू इंक्रीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज, इम्प्रूव हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड बिजनेस क्लाइंट्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प स्मॉल बिजनेस ग्रो रेवेन्यू एंड इन्वेस्ट इन क्लाइमेट हेल्थ। यानी कि इसका जो गोल है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना, साथ ही साथ हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस क्लाइंट्स में फाइनेंसिंग की जो एक्सेस है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसके ग्रोथ में, या कह सकते हैं उनके रेवेन्यू के ग्रोथ में हेल्प करना, साथ ही साथ क्लाइमेट हेल्थ में इन्वेस्ट करना, ये इसके रोल्स एंड फंक्शंस में आता है। अब आगे बात करें तो ये ऑफ़र करता है, क्या ऑफ़र करता है? ये
it offers an array of debt and equity finance services and helps companies face their risk exposures while refraining from participating in a management capacity. यानी कि ये ऋण, ये डेप्थ और इक्विटी फाइनेंस सर्विसेज की एक एरे यानी श्रृंखला प्रदान करता है और प्रबंधन क्षमता में भाग लेने से बचते हुए, यानी कि जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करने से बचते हुए कंपनियों को उनके जोखिम का सामना करने में हेल्प करता है, यानी मदद करता है। इसके अलावा इट एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप टू फर्दर सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि ये सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, साथ ही साथ पार्टनरशिप को, यानी कि ये निजी क्षेत्र के विकास को और समर्थन देने के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं, ठीक है, और जो पार्टनरशिप हैं उसके निर्माण पर सरकारों को एडवाइस करता है, यानी कि सलाह देता है, ठीक है, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं आईएफसी के बारे में, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, ये एक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऑफ़र करता है, क्या ऑफ़र करता है, इन्वेस्टमेंट, एडवाइस और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट है उनको और इंक्रीज किया जा सके। कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके जो मेंबर है, ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जो भी हमने डिस्कस किए थे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में एज ए प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ताकि जो एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको एडवांस किया जा सके। कैसे, बाय इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिटेबल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ताकि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो डेवलपमेंट है उसको और प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो आईएफसी है इसको ओन्ड और गवर्न किया जाता है इसके मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, लेकिन इसका एक खुद का एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और स्टाफ भी है जो कि इसके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी। आगे हमने डिस्कस किया था, ये एक कॉरपोरेशन है जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसकी मेंबर गवर्नमेंट्स हैं जो पेड अप कैपिटल प्रोवाइड करती हैं, और उन्हीं को राइट टू वोट है, यानी कि वोट का अधिकार है इसके जो भी मैटर्स हैं उस पे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो वो थे आपके इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, फिर था आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड लास्ट है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये सब आते हैं आपके वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।